बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज मैं अपने इस प्रोग्राम में फ्रूट और वेजिटेबल्स मिक्स मिल्क शेक की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इस रेसिपी में हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोनों को ऐड करेंगे। ये दोनों चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद हैं। आप भी जब मेरी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के मिल्क शेक की इस रेसिपी को बनाओगे तो आपको भी मेरी यकीनन ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ फ्रूट और वेजिटेबल से बने मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1.5 गिलास हमने मिल्क लिया है, फुल फैट वाला मिल्क हमने लिया है। 1 अदद खीरा जिसको हमने पानी की मदद से वॉश कर लिया है। गाजर 1 अदद, इसको भी हमने पानी की मदद से वॉश कर लिया है। बनाना 3 अदद। 1 अदद एप्पल हमने लिया है, इसको भी हमने पानी की मदद से वॉश कर लिया है। शुगर 5 टेबल स्पून, इसको भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आइस क्यूब्स 6 से 7 अदद, इसको भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल मिक्स मिल्क शेक आपने यकीनन पहले कभी नहीं पिया होगा। आप भी मेरी मिक्स मिल्क शेक की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले एक खीरा लेना है, इसकी दोनों तरफ से आपने इस तरीके के साथ कटिंग कर लेनी है। फिर छुरी की मदद से आपने इस तरीके के साथ इसको सेंटर से काट लेना है। फिर खीरे को सेंटर से इस तरीके के साथ हमने दो कर लेना है। छुरी की मदद से आपने अपने खीरे को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने अपना पूरा खीरा काट लेना है। हमने अपने पूरे खीरे की छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली है। एक एप्पल लेना है, इसको हमने सेंटर से इस तरीके के साथ काटना है। फिर सेंटर में इसकी मज़ीद 2 पार्ट्स में हमने कटिंग करनी है और जहाँ पे बीजों वाला सख्त हिस्सा होता है इसको हमने निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ हमने अपने पूरे एप्पल के सेंटर में बीजों वाले हिस्से को निकाल देना है। बीजों वाला हार्ड हिस्सा हमने निकाल दिया है। एप्पल को सेंटर से हमने काट कर इस तरीके के साथ इसकी भी हमने बारीक बारीक सी कटिंग कर देनी है। मेरे इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने अपने पूरे एप्पल की कटिंग कर लेनी है। हमारे पूरे एप्पल की कटिंग हो चुकी है। गाजर का हमने छुरी की मदद से ऊपर का छिलका उतार लेना है। फिर सेंटर से हमने इस तरीके के साथ इसको काट लेना है। फिर सेंटर से हमने इसको मज़ीद काटना है और छुरी की मदद से हमने इसको भी छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए आपने अपनी पूरी गाजर की कटिंग कर लेनी है। गाजर छोटे छोटे पीसेस में कट चुकी है। 3 अदद बनाना लेकर इसकी भी हमने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके के साथ कटिंग कर लेनी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल जो आपको पसंद हो आप अपने इस मिल्क शेक में ऐड कर सकते हैं। हमने अपने तीनों बनाना की इस तरीके के साथ कटिंग कर ली है। फ्रूट्स और वेजिटेबल हमने चारों चीज़ों को इस तरीके के साथ छुरी की मदद से काट लिया है। सबसे पहले हमने एक जूसर का जग लेना है और अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इस तरीके के साथ इसमें ऐड कर देना है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जग में ऐड हो चुके हैं और साथ ही हमने इसमें 1.5 गिलास मिल्क ऐड कर देना है। 5 टेबल स्पून हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल और मिल्क को हमने अच्छे तरीके के साथ ग्राइंड कर लेना है ताकि हमारे फल और सब्जियां मिल्क में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। हमारा मिल्क शेक बिल्कुल रेडी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सी लुक में हमारा मिल्क शेक रेडी हुआ है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ये मिल्क शेक बहुत ही टेस्टी और सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप अपने बच्चों को भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ये मिल्क शेक ज़रूर बना कर दें। बच्चों की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही मुफीद है। मिल्क शेक को इस तरीके के साथ हमने एक जग में निकाल लेना है।
और सबसे लास्ट पर हमने इसमें आइस क्यूब्स ऐड करनी है। मिल्क शेक को इस तरीके के साथ हमने गिलासों में निकाल लेना है। 2 अदद खीरों के पीसेस लेकर इसको सेंटर से कटिंग करके हमने इस तरीके के साथ दोनों गिलासों के कॉर्नर पर लगा लेना है। अगर आपको भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिक्स मिल्क शेक की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की मिक्स मिल्क शेक की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।